हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन अणु का औसत वेग का समान ताप पर नाइट्रोजन अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के साथ औसत है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है कोष्टक 3p/7 कोष्टक बंद की घात 1/2। विकल्प बी है कोष्टक 7/3 कोष्टक बंद की घात 1/2। विकल्प सी है कोष्टक 3/7 कोष्टक बंद की घात 1/2। और विकल्प डी है कोष्टक 7 π/3 कोष्टक बंद की घात 1/2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बी औसत का जो सूत्र होता है वो होता है √8RT/m पाई, अर्थात ये जो सूत्र है ये बी औसत का सूत्र है। तो यहाँ बी औसत किसके लिए निकाल रहे हैं हम? O2 के लिए। तो ये हो जाएगा √8RT/पाई और m क्या होगा इसका? 16 और 16 32, क्योंकि एक जो है O2 का अणुभार क्या होगा? 16, एक का होता है तो 2 का 16 और ये हो जाएगा 32। तो इस प्रकार हमने इसका मान रख दिया। अब इसी प्रकार हम बात करें BRMS की, तो वर्ग माध्य मूल वेग का जो सूत्र होता है वो होता है √3RT/m। अब चूंकि ये किसके लिए निकालना है हमें, तो ये ज्ञात करना है हमें नाइट्रोजन के लिए। तो BRMS किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे √ ये हो जाएगा 3RT और नाइट्रोजन का अणुभार होता है, चूंकि नाइट्रोजन का अणुभार होता है एक का होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 14 × 2 28। तो ये मान यहाँ रख देंगे 28। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे? बी औसत इसका O2 का बटे कर देंगे BRMS किसका? N2 का। जब इसको हम बटे तो इसका बराबर इसका मान हमारे पास जो रहेगा बटे करने पर वो होगा 8 गुणा ये रहेगा 28 और नीचे यहाँ पर हमें बचेगा पाई गुणा 32 गुणा 3। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास इसे हल करने पर बी औसत O2 बटे यह जाएगा BRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग N2 बराबर इसका मान होगा 7/3 पाई तो की घात 1/2। तो ये जो है इसका मान हमारे पास प्राप्त होगा। अब आइए हम विकल्प देखते हैं। तो चूंकि ये जो मान है हमारे पास प्राप्त हो रहा है 7/3 पाई और इसकी घात 1/2, विकल्प बी जो है यहाँ सही है। तो हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।